हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अवर चैनल विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैट्रिसेस चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज 2.2। अगर आपने मेरे 2.1 की वीडियो और पिछले की वीडियो अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर देख लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, आप मेरा थर्ड वीडियो देखिए जिसमें मैंने आपको बताया है कि किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं बाय एडजॉइंट मेथड। क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि एडजॉइंट मेथड कैसे फाइंड करने वाले हैं, जो ऑलरेडी मैं आपको बता के रखा हुआ है। ये एक्सरसाइज मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना, मैं आपको ये एक्सरसाइज पूरा करवा के दूंगा। मैं आपको इसमें से एक दो हार्डली एक सम्स करा के दूंगा, जिसको आप लोग रिमेनिंग सम्स कैसे फाइंड करना है मैं ऑटोमेटिकली उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है। आई एम डैम श्योर कि आपने वो थर्ड वीडियो देखा होगा ना, और अभी जो थोड़ा बहुत करा रहा हूँ अगर आपने देख लिया ना तो रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद का खुद कर लोगे। आई एम डैम श्योर इसके लिए। ठीक है, तो चलो बिना कोई देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में आपको क्या दिया है जरा आप लोग उसको देख लेते हैं। देखो, पहला एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 2.2 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है फाइंड द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको अभी नहीं कराऊंगा, मैं डायरेक्ट आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। अगर क्वेश्चन नंबर 5 आपको आ गया ना तो आई एम डैम श्योर कि आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑटोमेटिकली कर लोगे, क्योंकि ये उसके अंदर का ही पार्ट है। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपको उसको फाइंड कहाँ तक करना है। ठीक है, मैं आपको इसमें बताऊंगा। फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर लोगे, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है ना। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड। यही मेथड है ना जो क्वेश्चन जो मैंने वीडियो थर्ड में आपको एक्सप्लेन किया है ना, एडजॉइंट मेथड। देख लो क्या लिखा है आपको, पहला क्वेश्चन दिया है आपको, मैं कोई मैट्रिक्स ए सपोज के लिया, यहाँ पे आपको मैट्रिक्स को दिया नहीं है, ये कोई नंबर दिया नहीं है। मैंने आपको बताया हो कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग कोई भी मतलब अल्फ़ाबेट सपोज कर सकते हैं, मतलब शुड बी इन कैपिटल। हाँ, कैपिटल मैं हमेशा ए सपोज करता हूँ, आपकी मर्जी, आप कुछ भी सपोज करो। -1, 5, -3, 2, ये आपको एक मैट्रिक्स दिया है, तो आपको क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इन्वर्स बाय एडजॉइंट मेथड। अब देखो, मैंने आपको बताया है कि इन्वर्स फाइंड करने वक्त आपको सबसे पहला क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट आएगा तभी क्या होगा, वो मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, मतलब नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर हो मतलब इन्वर्टिबल हो। ठीक है ना। तो देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए के लिए जो अपना स्क्वायर ब्रैकेट है वो लाइन में आ जाता है, -1, 5, -3, 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा आपका -2 - 5 3 = 15। क्लियर। तो ये कितना हो गया, -2 + 15 मॉड ऑफ ए। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, 100 करने पर ये आपका आ जाएगा 13 ना। तो हम बोल सकते हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर। ए इज नॉन सिंगुलर, देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है आप लोग को, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तब हम लोग को यहाँ पे ए इनवर्स फाइंड करना है। यह हमारा था पहला स्टेप एडजॉइंट फाइंड करने का। यह हमारा क्या था, स्टेप 1 था। ठीक है ना। मैं ऑलरेडी आपको उसमें बताया हो कि स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 क्या होता है हमारा, मुझे क्या फाइंड करना पड़ता है, M1, M11, M12। मैंने बताया उसको हम क्या बोलते हैं, माइनर ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइनर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ माइनर ऑफ एलिमेंट, मुझे ये फाइंड करना है ना। ठीक है, माइनर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, M11। कैसे फाइंड करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है, बचा कितना 2 लिख दिया। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, बचा कितना -3, तो ये कितना आएगा -3। M21 ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, क्या आएगा 5।
फिर क्या आएगा यहाँ पर M22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ देना है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दिया, क्या आएगा -1, समझे। इसके बाद आपका स्टेप थर्ड आता है, स्टेप थर्ड। ये आपको स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो M11, M12, M21, M22 डायरेक्टली भी कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा ना कैसे आपको करना है, बाद में क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है, इसलिए मैं आपके लिए लिखा रहा हूँ। अब मुझे क्या फाइंड करना है, एलिमेंट ऑफ कोफैक्टर या कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट मुझे फाइंड करना है। अभी कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट कैसे फाइंड करूंगा, मैं इसका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी दिया है। A11 इजिकल टू क्या होता है, -1/1 + 1 M11। अब मैंने बताया आपको कि -1 अगर इवन नंबर रहेगा मतलब क्या आएगा 1, -1 अगर ऑड नंबर रहेगा तो क्या आएगा -1, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, मतलब 1 आएगा। M11 कितना आता है, 2 आता है, 2। तो आंसर क्या आया आपका A11 के लिए, A11 के लिए आंसर क्या आया, A11 इजिकल टू आपका आ गया 2, क्लियर। अभी आएगा A12 -1/1 + 2 M12, क्या हो जाएगा 3, मतलब -1, ऑड हो गया ना, ऑड रहेगा तो -1। M12 कितना है, -3 दिया है, ठीक है। क्या दिया है, -3, कितना आ गया, +3। फिर यहाँ पर क्या आएगा A21 -1/2 + 1 M21, यहाँ हो जाएगा -1, M21 कितना है, 5 आया है, तो यहाँ कितना हो जाएगा -5, ये आ गया A21। अब क्या निकालोगे यहाँ पर, A22 -1/2 + 2 M22, ये हो गया 1, M22 कितना दिया आपको, -1 दिया है, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका, -1 आ गया, ये क्या आ गया आपका A22 आ गया, क्लियर, पक्का। ये क्या था, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, ये आपका क्या कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट है, A11 A12 ये सब क्या आपके कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट है। अब हमारा स्टेप फोर्थ क्या बताया मुझे, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर फाइंड करना रहता है। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, क्या, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, जो भी हमें कोफैक्टर मिला उसका मैट्रिक्स फॉर्म करना है। तो कैसे होगा, देखो 2/2 है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, A11 A12 A21 और A22, जो आपको एलिमेंट मिला उसको यहाँ पे रख देना आप लोग को, ठीक है। तो क्या आएगा एलिमेंट हमारा, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर क्या आया मुझे, A11 कितना दिया है मुझे, A11 2 दिया है, तो यहाँ पे आएगा 2। A12 कितना आया, A12 3 आया, तो यहाँ पे कितना आएगा 3। A21 कितना आया, -5, तो यहाँ कितना आएगा -5। A22 कितना आया, -1 आया, तो यहाँ कितना आएगा -1। समझे इतना, श्योर। अभी आपको स्टेप फिफ्थ में क्या होता है, स्टेप फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, आपको फाइंड करना होता है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का ट्रांसफर्स, क्या, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का ट्रांसफर्स, जो क्या होता है आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। क्या फाइंड करना होता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। क्या होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का ट्रांसफर्स, क्या, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का ट्रांसफर्स। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का आपको क्या लेना है, ट्रांसफर्स लेना है, T, मतलब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर आपका क्या है, ये है ना मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, ये इसका ट्रांसपोज लो, तो रो को कॉलम में करना पड़ता है ट्रांसपोर्ट के लिए, तो 2 3 -5 -1, ये आपका क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो आप इसको ऐसे लिखो, एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, एडजॉइंट ऑफ ए 2 -5 3 -1, ये था ना मेरा मैट्रिक्स, तो मैं ए लिया। अब मुझे यहाँ पे फाइंड करना है ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था मेरा 13, तो यहाँ क्या लिखोगे 13, ठीक है 13। एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया 2 -5 3 -1। ये आपका क्या था, इनवर्स फाइंड करना बाय एडजॉइंट मेथड, जो आपको मैंने वीडियो 3 में भी एक्सप्लेन किया था। आई होप कि आप लोग समझ गए रहोगे, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए स्क्रीनशॉट, श्योर। अब इसी के अकॉर्डिंग आप अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है,
फाइंड द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट मतलब आपको खाली स्टेप थर्ड तक ही फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्या बताया मैंने? फाइंड द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट। तो आपको क्या करना है, खाली इसमें आपको स्टेप 1 तक ही फाइंड करना है, इसके अलावा कुछ भी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। समझे इतना? श्योर? आई होप कि समझ गए होगे। अब सर हम लोग कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं तो डिटरमिनेंट निकालना ज़रूरी है क्या? नहीं, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली माइनर ऑफ एलिमेंट निकालो, फिर कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट निकालो। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? इन्वर्स निकालने में। देख लो आप लोग, डिटरमिनेंट ऑफ ए ना, और इसलिए बोलता हूँ ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो 1/0 होगा, 1/0 होगा तो आंसर क्या आता है? नॉट डिफाइन आता है। और हमारा मैट्रिक्स में ए इन्वर्स नॉट डिफाइन एग्जिस्ट नहीं करता। समझिए? तो हमारा नॉट डिफाइन आएगा तो हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा ना इन्वर्स, इसलिए हम बोल देते हैं यहाँ पर कि इन्वर्स इज एग्जिस्ट। कब? जब वो नहीं होगा 0 के तब, जब वो नहीं होगा 0 के तब। ठीक है, मतलब नॉन सिंगुलर होगा तब। अगर 0 आएगा तो आप खुद देख लो नॉट डिफाइन आएगा। इसलिए तो आपको ये स्टेप कब फॉलो करना है? जब आपको इन्वर्स फाइंड करना हो तब आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है, वरना फाइंड नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला गया है कि आपको कोफैक्टर निकालना है, तो आपको खाली क्या करना है? M11 A11 मतलब खरीदना निकालना है, M और A निकालना है, माइनर ऑफ एलिमेंट और कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, बस। क्योंकि ऑफकोर्स ये निकालोगे तभी तो A11 मिलेगा ना, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकालना है, कहाँ गया? ये रहा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। यहाँ तक करना है, खाली यहाँ तक। डिटरमिनेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, डिटरमिनेंट मत निकालो। डिटरमिनेंट कब निकालने का? जब ए इन्वर्स निकालना होगा तब। फिर फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है तो आप यहाँ तक करोगे, क्वेश्चन नंबर 5 तक, बस क्वेश्चन नंबर 5 तक करोगे यहाँ तक। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है बस, सब में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तो करा दूंगा मैं। समझे इतना? पक्का? डिटरमिनेंट कब निकालोगे? जब ए इन्वर्स निकालोगे तब। ये बार बार बोल रहा हूँ, कितने बच्चे भूल जाते डिटरमिनेंट निकालना, वो लास्ट में जाके निकालते कि सर फॉर्मूले में डिटरमिनेंट लास्ट में निकाला मैंने। नहीं, ऐसा नहीं करना है, डिटरमिनेंट पहले निकालना है। क्यों? मुझे बताना पड़ेगा ना कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप पहले निकाले नहीं डिटरमिनेंट और डायरेक्टली आप ये निकालने बैठ गए इन्वर्स, तो पहले आपको बताना पड़ेगा डिटरमिनेंट निकाल के कि ए इन्वर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो ए इन्वर्स होगा क्या? नहीं होगा, तो आप निकाल दे सकते हो उसको, फिर ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का करते हैं 3/3 पे। क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd। ठीक है, 5th में आपको ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और 4th मैंने आपको होमवर्क दिया है। एक 2/2 का कराया, एक 3/3 का भी करा देता हूँ मैं। ठीक है, इससे आप लोग एडजॉय मेथड प्रॉपर समझ लोगे। ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम में ये आते ही आते हैं। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इन्वर्स फाइंड करने बोलेगा तो आपको 2 ही मेथड पूछता है, या तो एडजॉइंट मेथड या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ध्यान देना हम लोग। ठीक है, यहाँ पे आपका 3 है, ये क्या है आपका 3, ये क्या है 3, ये क्या है 3। ठीक है, तो मुझे अभी क्या निकालना है यहाँ पर सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट मीन्स डैश मारेंगे 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। ठीक है, कैसे फाइंड करना है पता ही है आप लोग को। मैं यहाँ पे 1 लूँगा तो ये रो ये कॉलम छोड़ देना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है। क्या बचा? 3 0 2 -1, 3 0 2 -1। फिर मिडिल टर्म माइनस में लोगे, -0। ये रो ये कॉलम छोड़ देना है, ये रो ये कॉलम, जो आपने 0 लिया उसी का कॉलम छोड़ देना है, उसी का रो छोड़ देना है। तो क्या आएगा यहाँ पर? 3 0 5 -1। क्लियर? फिर +0 लोगे, ये वाला 0, ये रो ये कॉलम छोड़ देना है। 3 3 5 2, 3 3 5 2। क्लियर? समझ गए आप लोग? अभी यहाँ पर क्या आएगा? 1 लिया तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? -3 × 0। यहाँ पे डायरेक्टली मैं 0 लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली 0 लिख दे रहा हूँ। क्यों? सर इसको सॉल्व करने पे कुछ तो मिलेगा मुझे अंदर, पर बाहर तो 0 से मल्टीप्लाई करना है ना, और किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आने वाला है। तो सिंपल डायरेक्ट में 0 लिख दिया, सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं उसमें। ठीक है ना? तो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर क्या आएगा? -3 आएगा। ये आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो हम बोलेंगे इसलिए डिटरमिनेंट ऑफ इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर, therefore ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। व्हाट? ए इनवर्स इज एग्जिस्ट हो गया। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर? M11।
M11 क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, 3 0 2 -1 क्या आएगा, 3 0 2 -1 क्या आएगा यहाँ पर -3, यह आ गया M11। फिर निकालोगे M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देना है, 3 0 5 -2 ठीक है, 3 0 5 -1 सॉरी ठीक है ना। देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देना है, 3 0 5 -1 क्लियर ना। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका -3 आंसर आएगा, M12 भी। फिर क्या आएगा M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, 3 3 5 2 क्या आएगा, 3 3 5 2, 3 2 ज़ा 6 -5 3 ज़ा 15 कितना यहाँ पर आएगा -9 क्लियर, 9 ही आएगा ना, यस ये हो जाएगा M13 ठीक है ना। M13 हो गया। अभी हम लोग क्या फाइंड करेंगे यहाँ पर, M21 कैसे होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देने का, 0 0 2 -1 0 0 2 -1 आंसर क्या आएगा 0, यह आ गया M21। वैसे आपको फाइंड करना है M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 0 5 -1 1 0 5 -1 प्रॉपर एकदम करना ध्यान से। अगर एक एलिमेंट में मिस्टेक हो गया ना तो आपका A इनवर्स रॉन्ग आ जाएगा, ध्यान देना ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, A इंटू -1 आएगा, 5 इंटू 0 0 मतलब -1 आ गया, M22। अभी क्या आएगा M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम A052 1052 सॉरी 1052 क्लियर, 1052 सेकेंड रो थर्ड कॉलम ठीक है ना। अगर आप लोग को एक बार आ गया ना बेटा तो आप लोग फटाफट कर लोगे। मैं स्लो जा रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ, स्मूथली जाके आप लोग प्रॉपर समझ लो इसको, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर क्या आएगा M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 3 0 ठीक है, 0 0 3 0 आंसर ऑफ कोर्स 0 ही आएगा ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर क्या आएगा M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 0 3 0 1 0 3 0 आंसर क्या आएगा 0 M32। फिर यहाँ पर भी क्या आएगा M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 0 3 3 ठीक है, 1 0 3 3 क्लियर ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाली 3 आंसर आएगा, ये हो गया आपका M33। कोई डाउट, पक्का। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 0 3 3 ठीक है। अभी हम लोग फाइंड करेंगे, यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11 क्या होता है, -1 + 1 M11। अभी अपना इवन आएगा तो +1 होता है ना, 1 इंटू M11 कितना आया था -3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा यहाँ पर, -3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा यहाँ पर, A11 आपका आंसर आएगा -3। फिर क्या आएगा A12 -1 + 1 + 2 M12, ये हो जाएगा -1 क्योंकि ऑड है। A12 कितना है हमारा, A12 -3 तो यहाँ क्या होगा -3 क्या हो जाएगा +3, यह आ गया A12। फिर क्या आएगा A13 -1 + 1 + 3 M13। M13 कितना है हमारा, M13 -9, यहाँ क्या होगा -9 हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा -9 A13। फिर कितना आएगा यहाँ पर A21 -1 + 2 + 1 M21, हमारा ऑड है तो -1 आएगा। M21 कितना है, 0 है ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 0 A21। फिर यहाँ पर क्या आएगा A22 -1 + 2 + 2 M22, क्या M22। अभी हमारा क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा तो 1 इंटू M22 कितना है, M22 -1 ठीक है, तो यहाँ क्या होगा -1 होगा, ये हो गया हमारा A22। फिर अभी क्या निकालूंगा A23 क्या होगा, -1 + 2 + 3 M23, ये हो जाएगा हमारा
ऑड हो जाएगा, तो -1 M23 कितना है, M23 2 है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा A23। फिर क्या निकालूंगा, A31 कैसे आएगा, -1/3 + 1 M31, तो यह हमारा हो जाएगा इवन 1 × M31 कितना है, M31 0 है, तो यहाँ क्या होगा, 0 होगा, A31 यहाँ पे क्या होगा, फिर A32 -1/3 + 2 M32 और है, 3 2 5 होगा, तो -1 M32 0 दैट इज़ 0, यहाँ पे भी आएगा 0, A32 कितना आ गया, 0। फिर यहाँ पर आएगा A33 -1/3 + 3 M33 इवन होगा तो 1 होगा, M33 कितना है हमारा, 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, A33 कितना आ गया, 3 हो गया। क्लियर। अभी हम लोग क्या फाइंड करेंगे, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। यस, क्या फाइंड करेंगे, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। क्लियर। अब वहाँ पे स्पेस नहीं है तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पार्ट को मैं रब करने वाला हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फॉर्मूले में आने वाला है, तो मैं इसको बाय कर लेता हूँ, -3 होने वाला है, क्योंकि मेरे पास तो नहीं रहेगा ना, मैं तो रब कर दूंगा, आपके पास तो रहेगा, तो इसको रब कर दिया मैंने, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग ने, अब मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब मुझे फाइंड करना है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। क्या है मेरा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, A11 क्या था मेरा, A11 -3 A12 3 A33 A13 -9 A21 0 A22 -1 A23 -2 A31 0 A32 0 A33 3 आएगा, ठीक है। अब क्या निकालूंगा, एडजॉइंट ना, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का ट्रांसवर्स। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का ट्रांसवर्स होता है ना, जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर था उसका क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है। टी लिखा हूँ मैंने, तो रो को कॉलम में लिखना है हम लोग को, तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0 -1 -2, ये हो जाएगा 0 0 3, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर आ गया, इसलिए देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना था, -3 था ना, तो यहाँ क्या आएगा, -3, यहाँ क्या आएगा, -3। एडजॉइंट ऑफ A कितना है हमारा, एडजॉइंट ऑफ A -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, A इनवर्स आ गया, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप कि आप लोग प्रॉपर समझे रहोगे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं माइनर, इसको बोलते हैं कोफैक्टर, इसको बोलते हैं कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। इसी के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आई होप कि आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 आपको मैट्रिक्स क्या दिया है, आपको मैट्रिक्स गिवन है, ए जो आपका मैट्रिक्स है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ये आपको मैट्रिक्स गिवन है। आपको वेरीफाई करने बोला है, क्या वेरीफाई करने बोला है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई ए से करेंगे, वो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल होगा, ठीक है। तो मुझे पहला ये मेरे को वेरीफाई करना मतलब मुझे ये देखने का है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करूँगा, या तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करूँगा, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई करूँगा। जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है ना, मतलब वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला मैं किसे करूँगा, इसको मैं ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करूँगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि मुझे डिटर्मिनेंट चाहिए ना, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेता हूँ मैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, ये आप लोग जानते हो कैसे फाइंड करना है, मॉड लगा देना है, 1 -1 2 3 0 -2
103, ये आपने मोड लगा लिया। ठीक है, अब इसको फाइंड करना है, तो फटाफट करेंगे। 1 डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, ये रो ये कॉलम छोड़ दो, 3 इंटू 0, फिर ये भी क्या होगा 0 होगा, +1 ये रो ये कॉलम, ये रो ये कॉलम छोड़ देना है ना, 3 इंटू 3 3 ज़ा 9, फिर +2 1 ज़ा 2, फिर +2 ये रो ये कॉलम छोड़ देना है, रो कॉलम छोड़ देना है, ये क्या होगा 0 - 0, और डायरेक्टली आपका आंसर क्या आएगा, तो 0 होगा। डायरेक्टली आपका आंसर क्या आएगा, 9 2 11, 11 आंसर आएगा। ये आपका आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैंने शॉर्टकट किया फटाफट। ठीक है, अगर आप लोग का ऐसा नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, जैसा आप लोग करते हैं नॉर्मल स्लो में, वैसे ही आप लोग करना। कैसे करोगे, आप लोग ये लोगे, ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे, पर इसको लिख लेने का, फिर सब क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, आप वो करो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने फटाफट किया। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए मिल गया। अब मुझे इसके बाद क्या फाइंड करना है, मुझे एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए का मेथड क्या है, मुझे माइनर निकालना पड़ेगा, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर मुझे एडजॉइंट मिलेगा वहाँ से। तो मैं डायरेक्टली करता हूँ इसको भी। कैसे करूँगा डायरेक्टली, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं रहता है ना बच्चों, इससे मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। हाँ, मेरे पास स्पेस नहीं रहता है, मैं डायरेक्टली निकालता हूँ A11, जो किसके इक्वल होता है, -1/1 + 1 M11 के इक्वल होता है। तो ये क्या हो जाएगा 1, M11 क्या हो जाएगा मेरा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, ये आएगा ना, क्या आएगा 0 -2 0 3, ये आएगा, जिसका आंसर क्या होगा 0 होगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा पूरा, ये भी क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आएगा। ठीक है ना, मेरा यहाँ पे A11 निकल गया। फिर क्या निकालूंगा, A12 -1/1 + 2 M12, ये हो जाएगा -1, क्योंकि ऑड नंबर है। 1 और 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देना है, 3 - 2 1 3, 3 - 2 1 3, ठीक है ना, 3 - 2 1 3। यहाँ क्या आएगा -1 इंटू 3 3 ज़ा 9 + 2 1 ज़ा 2, कितना आ गया है आपका यहाँ पर -11 आएगा। कितना आएगा -11, 3 3 ज़ा 9 होगा, यहाँ माइनस ऑलरेडी होता है तो माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 हो गया। ठीक है, ये आपका आ गया A12। अब निकालता हूँ A13, क्या A13, ये कैसे आएगा देख लो इसको भी। हाँ, -1/1 + 3 M13, क्या M13, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। M13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्या आएगा, ये भी 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देख लो डायरेक्टली सॉल्व करने जाऊँगा तो, पर लेकिन आप लोग के लिए लिख लेता हूँ मैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 0, ठीक है, 3 0 1 0 हो गया। आंसर क्या आएगा 0 आएगा, A13। अभी क्या आएगा A21 -1/2 + 1 M21, ये हो जाएगा -1, क्योंकि ऑड नंबर है। क्लियर ना। अभी यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, -1 2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 3, कितना आंसर आएगा -1 इंटू ये हो जाएगा -3, बाकी का एलिमेंट यहाँ पे 0 होगा, तो आंसर क्या आएगा +3, यह आ गया A21 आ गया। अब फाइंड करेंगे A22 -1/2 + 2 M22, ये हो जाएगा 1, M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 2 1 3, ठीक है, 1 2 1 3, कितना आ जाएगा 1 इंटू 3 - 2, कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया A22। ये निकालोगे A23 कैसे आएगा, -1/2 + 3 M23, ये हो जाएगा आपका -1 2 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ देना है, 1 1 - 1 1 0, 1 - 1 1 0, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये हो गया -1, ये आ गया 0 + 1 दैट इज़ -1, ये आ गया A23। अब क्या निकालोगे A33, ठीक है ना, A31 निकालना पड़ेगा, सॉरी पहला A31 निकालेंगे ना, A31 तो निकाला ही नहीं मैंने, तो -1/2 3 + 1 M31, ये हो जाएगा आपका 1, क्योंकि मेरा A1 आएगा। M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, क्या थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 2 0 -1 -2 -1 2 0 -2, क्लियर, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम आ गया सही। अभी यहाँ पर देखो 1 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 2 - 0, माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आंसर आएगा 2,
831। अभी क्या आएगा, 832 -1/3 + 2 m32, ठीक है ना। यस, नाउ 832 ये हो जाएगा -1, क्योंकि हमारा क्या है वो इवन है, ठीक है, इवन है। m32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 2 1 2 3 -2, ठीक है ना, 1 2 3 -2। क्या आएगा आंसर, -1 -2 -3 2 6, कितना हो जाएगा ये, -6 7 8 + 8 हो जाएगा 832। फिर ये क्या आएगा, 833 -1/3 + 3 m33, ये हो जाएगा +1 m33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 -1 30, ठीक है, 1 -1 30। क्या आ जाएगा, 1 × 0 + 3 दैट इज़ कितना आ गया, 3 आ गया, ये हो गया 833। तो अब मैं क्या निकालूंगा, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ना, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर डायरेक्टली लिखूँ, चलेगा, डायरेक्टली चलेगा ना, डायरेक्टली मतलब मैं A11 डायरेक्ट आएगा पहला, A11 की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो मैं 0 लिखा। A12 की वैल्यू -11, A13 की वैल्यू 0 0, A21 की वैल्यू, A21 कितना है, 3 है, तो यहाँ कितना आएगा 3, A22 1, तो यहाँ आएगा 1, A23 -1, A31 2, A32 8, A33 3 आ गया, ठीक है। यह हमारा क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर है। तो एडजॉइंट तो निकालना बाकी है अभी, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का उल्टा कर देंगे ना, ट्रांसवर्स कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का ट्रांसवर्स, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का ट्रांसवर्स। जो रो में दिया कॉलम में लिखो, 0 -11 0, फिर 3 1 -1, फिर 2 8 3, ये आ गया मेरा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। तब तक आप इतने का स्क्रीनशॉट लो। अभी मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है, स्पेस नहीं रह गया है, पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, यस। अभी देखो डिटरमिनेंट कितना है मेरा, 11 आया है, तो मैं मुझे यहाँ पे डिटरमिनेंट चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है, 11 आया है, ठीक है। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है, इसको वेरीफाई करना है ना, वेरीफाई भी कर लेंगे, डोंट वरी। क्या वेरीफाई करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है मेरा, ए मैट्रिक्स 1 -1 2 3, यहाँ पे क्या है 3 0 -2 1 0 3। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है मेरा, वहाँ पे दिया एडजॉइंट ऑफ ए 0 3 2 -11 1 8, फिर 0 -1 3, ये दिया है ना, श्योर, गुड आउट। अभी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ना, 1 × 0 0, -+11, 2 × 0 0, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 × 1 3, प्लस माइनस होगा, 1 × 1 1, 2 1 2 -2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 × 1 2, -8 +6, ठीक है ना, 2 3 6। आई होप कि आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आता है। अगर आपने नहीं देखा है, अगर आपको नहीं आता है, तो आप मेरे वीडियो पार्ट 2 को जरूर देखो, वहाँ मैंने बताया है कि किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये सब पढ़ने से पहले आपको मैट्रिक्स के सारे बेसिक आने ही चाहिए, जो मैं आपको ऑलरेडी वीडियो 1 2 3 में एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, ठीक है ना। देखो अभी सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 3 × 0 0, फिर ये भी क्या आएगा 0, ये भी क्या आएगा 0, पूरा 0 हो गया। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 × 3 3 3 9, 1 × 0 1 × 0 0 होगा, माइनस प्लस 2 1 2, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 × 6 6, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -6। क्लियर। अभी नाउ आगे करते हैं हम लोग, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 × 1
0, 0 इंटू है, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, क्लियर, सब 0 आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या होगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 0 इंटू 3, 1 इंटू 3 3 प्लस 0 इंटू 1 1, क्लियर, 0 इंटू 1 0, सॉरी 0 इंटू 1 0। मल्टीप्लिकेशन ध्यान से करना, गलती नहीं करना है, गलती तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। 3 इंटू 1 -3, क्लियर। अभी थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 2 2 प्लस 0 इंटू 8 0 इंटू 8 0 प्लस 3 3 ज़ा 9, क्लियर। आंसर क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ये आ रहा है ना, पक्का। तो आई होप हमारा ये वाला हो गया। देखो ये इसके इक्वल है, कैसे, डिटरमिनेंट कितना है, 11 है, 11 को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी मतलब डायगोनल में 1 होता है। वेरीफाई तो मुझे दिख गया, ये वेरीफाई दिख गया, अब ये बाकी है मुझे, ठीक है, ये हम लोग कर लेते हैं। 2 वेरीफाई बाकी हो गया हमारा, अभी मतलब एक ही बाकी रह गया देखने जाओगे तो, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका उल्टा, एडजॉइंट को ए से एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको ले लेता हूँ 1 ले लिया। अब क्या करना है मुझे, एडजॉइंट ऑफ ए को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से करना है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है मेरा, ये है ना, 0 3 2 फिर -11 1 8 0 -1 3, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ए क्या दिया है मेरा, ए मैट्रिक्स से ए 1 -1 2 फिर 3 0 -2 1 0 3 1 0 3, क्लियर। मल्टीप्लाई कर लो इसको, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 आएगा प्लस 9 प्लस 2, क्लियर। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 आएगा प्लस 0 प्लस 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना आएगा, 0 आएगा, फिर -6 फिर +6, समझ रहे हो ना। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ना, 1 इंटू 0 0 इंटू 2 0 आएगा, फिर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, 3 2 ज़ा क्या होगा 6, प्लस प्लस क्या होगा प्लस, 3 2 ज़ा क्या होगा 6, क्लियर। अभी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 11 इंटू 1 क्या होगा, -11, फिर प्लस 3 1 ज़ा क्या होगा 3, प्लस 8 1 ज़ा क्या होगा 8 ना, 8 1 ज़ा क्या होगा 8, क्लियर। अभी इस रो का सेकंड कॉलम से 1 इंटू -1 प्लस 11 हो जाएगा, 1 इंटू 0 0 8 इंटू 0 0, क्लियर। अब सेकेंड रो का थर्ड कॉलम से 1 इंटू 11 -12 -22, यहाँ क्या होगा -2, यहाँ क्या होगा 24, क्लियर। 24 आ रहा है ना, पक्का। अभी देखो मल्टीप्लाई प्रॉपर करना है एकदम ध्यान से। फिर थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू 0 0 प्लस -1 इंटू 3 -3 होगा, क्या होगा -3, ठीक है। 3 इंटू 1 +3, प्लस है ना तो प्लस 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 होता है। अब थर्ड रो का सेकंड कॉलम से 1 इंटू 0 0 प्लस ये भी 0 प्लस ये भी 0, क्लियर। अब इससे मल्टीप्लाई करना है, 0 इंटू 0 फिर प्लस 2 3 3 ज़ा 9, तो आंसर क्या आ रहा है, सेम आंसर आएगा एकदम, 11 ही आएगा। यहाँ पे 11, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 ही आएगा, देख लो। ये होगा 11 प्लस 11 -11 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 11, ये हो जाएगा 24 -24 प्लस 24 0 हो जाएगा, ठीक है। ये होगा 0, ये होगा 0, सॉरी ये 0 आएगा, ये होगा 11, ठीक है ना, पक्का समझ गए आप लोग। ये वेरीफाई हो गया मेरा, ये हो गया, मैंने 2 ले लिया, ये मैंने 2 ले लिया। अब 1 मेरा क्या दिया है, 1, आई होप तो टेढ़ा जा रहा है तो संभाल लेना आप लोग, ठीक है। 1 मेरा क्या दिया है, सिंपल है 1, तो 1 मेरा क्या दिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को किससे मल्टीप्लाई करना है, आई से करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या 11 है, आई क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब मैंने बताया है किसी मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्केलर मतलब कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 1 ज़ा 11, 11 इंटू 0 0, 11 इंटू 0 0, 11 इंटू 0 0, 11 1 ज़ा 11 0 0 0 11 आ गया सेम, देख लो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी वेरीफाइड दैट
हमने वेरीफाइड कर दिया, क्या क्या वेरीफाइड कर दिया, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू y, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 ने बोला है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपको क्वेश्चन नंबर 6 में खाली इतना ही बोला है कि आपको इनवर्स फाइंड करना है। क्या आपको बोला गया है कि एडजॉइंट मेथड से करना है? क्या आपको बोला गया है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना है? क्या आपको बोला गया है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करना है? नहीं बोला गया है। आपको कोई भी मेथड अप्लाई करने नहीं बोला है, मतलब आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। आपको खाली इतना बोला है फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने बोला है। तो आप चाहे रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, चाहे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, चाहे एडजॉइंट मेथड लगाओ। ठीक है, तो आप लोग के लिए बेटर ये होगा कि जो मैंने आपको ही पढ़ाया ना एडजॉइंट मेथड, उसी मेथड से आप लोग करो, आपको ए इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, सेम क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है कि आपको इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, ये नहीं बोला है कि आपको एडजॉइंट मेथड लगाओ, आप रो ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन भी सिखाया नहीं हूँ। ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन सिखाऊंगा ना तभी आपको उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, रो ट्रांसफॉर्मेशन आपको पूछा नहीं गया है। ठीक है, पर लेकिन रो ट्रांसफॉर्मेशन तो मुझे कराना ही है। ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन तो मुझे कराना ही है, तो मैं इस पर आपका एक क्वेश्चन किससे कराऊंगा, रो ट्रांसफॉर्मेशन से कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 किससे कराऊंगा, रो ट्रांसफॉर्मेशन से कराऊंगा। बट ध्यान देना आप चाहे इनवर्स, आप चाहो तो इनवर्स रो ट्रांसफॉर्मेशन से करो, चाहे एडजॉइंट मेथड से करो। आप चाहो तो इनवर्स रो ट्रांसफॉर्मेशन से करो, चाहे एडजॉइंट मेथड से करो, आपको आंसर सेम ही आएगा। आंसर कोई डिफरेंट नहीं आता, ए इनवर्स का आंसर सेम ही होता है, चाहे तरीका कौन सा भी लगाओ, मेथड कौन सा भी लगाओ। तो ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो आपका 5th है 6 है 6 वो आपको किससे कराऊंगा, रो ट्रांसफॉर्मेशन से कराऊंगा। आप चाहो तो एडजॉइंट मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है ना, आप एडजॉइंट मेथड से ही करना। अगर एग्जाम आपको बोला ना फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स, कोई मेथड नहीं बोला गया है ना, तो मैं श्योर बोलूँगा कि आप एडजॉइंट मेथड से ही करना, क्योंकि एडजॉइंट मेथड बहुत ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू रो ट्रांसफॉर्मेशन में। रो ट्रांसफॉर्मेशन में R2 - R1 करने में बच्चे कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हो उसमें, इसलिए एडजॉइंट मेथड उनके लिए बेस्ट होता है, ईजी होता है। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट करा रहा हूँ, आप क्वेश्चन नंबर 3rd कर लेना। ठीक है, सेकंड कर लेना। फर्स्ट कराओ कि सेकंड कराओ, आई थिंक सेकंड कराता हूँ, सेकंड थोड़ा आप लोग को डिफिकल्ट पड़ सकता है, तो मैं सेकंड करा रहा हूँ। मैं मैट्रिक्स को ए ले लिया, इसको मैट्रिक्स मैंने क्या ले लिया, ए ले लिया। ठीक है, मैंने इसका मैट्रिक्स ले लिया ए मैट्रिक्स क्या है 2 - 3 - 1 2, ये मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, अब मैं इसको किससे कराऊंगा, आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन। किससे, रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान रखना, आपको एग्जाम में मोस्ट ऑफ 70 to 80% रो ट्रांसफॉर्मेशन ही पूछता है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पूछता है। मोस्ट ऑफ आपको 7 to 80% रो ट्रांसफॉर्मेशन ही पूछता है, कॉलम नहीं। पर सिलेबस में दिया है तो मुझे कराना पड़ता है। ठीक है, समझे ना, तो आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन 100% करना है अपना। कैसे करोगे, इसको मुझे क्या करना है, इन्वर्स निकालना है। कैसे करोगे, देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको बताया मैंने, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना हो तो क्या फाइंड करोगे, पहला डिटरमिनेंट फाइंड करोगे। वेरी गुड, तो आप डिटरमिनेंट फाइंड करोगे। डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, इसको लाइन मार देंगे 2 - 3 - 1 2, मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 4 - 3 कितना आ गया 1, डिटरमिनेंट ऑफ कितना आ गया 1 आ गया। तो हम बोलेंगे देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर, देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। व्हाट, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। अभी आपको उसको निकालना है रो ट्रांसफॉर्मेशन से, तो आपको M11 M12 A11 A12 ये सब नहीं फाइंड करना है। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, देखो इसका मेथड थोड़ा अलग है। देखो हम जानते हैं, नहीं जानते हो तो सीख लो
कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या मिलता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोला मैंने? किसी मैट्रिक्स को उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके नंबर के रूप में आपको एग्जाम्पल दूँ मैं? नंबर के रूप में 2 को मैं मल्टीप्लाई 2 इन्वर्स से करूँ, मतलब 2 × 1/2 होगा। मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है? 1 आता है। आइडेंटिटी भी क्या होता है? 1 होता है ना, जिसके डायगोनल में क्या होता है? 1 होता है। आइडेंटिटी मतलब जिसके डायगोनल में 1 होता होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, जब इसको हम लोग किसी भी नंबर को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे 1 मिलता है। वैसे ही किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। क्या मिलता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। ये चीज़ दिमाग में रखना, ठीक है? पक्का? ये चीज़ आपको माइंड में फिट करना है। जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करो, कुछ भी करो, आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया। फिर बोलोगे किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से। क्लियर? अभी देखो, आपको मैट्रिक्स ए कितना गिवन है? मैट्रिक्स ए गिवन है आपको 2 -3 -1 2। ये हो गया आपका ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई। आई क्या होता है? 1 1। आई क्या होता है? 1 0 0 1। अब रिमेंबर, सेम हम लोग को रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है। जो बताया था ना, किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी में कैसे कन्वर्ट करते, सेम वो मेथड लगाना है। आपको इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, मतलब किस में कन्वर्ट करना है? आई में कन्वर्ट करना है। इस मैट्रिक्स को आपको आई में कन्वर्ट करना है। जैसे जैसे आप इसको कन्वर्ट करते जाओगे वैसे वैसे ये भी चेंज होता रहेगा। जब ये चेंज होकर कोई वैल्यू मिल जाएगा, वो आपका क्या रहेगा? ए इनवर्स रहेगा। देखो कैसे करता हूँ मैं, देखो अब इसको आइडेंटिटी करने के लिए मुझे यहाँ पे 1 करना पड़ता है ना, मुझे यहाँ पे 1 करना पड़ता है। देखो ना इसके जैसा। तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे मुझे 1 दिया हुआ ऑलरेडी, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर करता हूँ, इसको नीचे करता हूँ और माइनस से भी मल्टीप्लाई करता हूँ। पहले मैं इंटरचेंज कर लेता हूँ, R1 × R2 इंटरचेंज कर लेता हूँ। इंटरचेंज का क्या सिंबल होता है? R1 इंटरचेंजेस टू R2, ये सिंबल होता है उसका, पता है ना, दो तरफ एरो होता है। तो इसका मतलब क्या, जो R1 है R2 में आएगा, R2 क्या R1 में जाएगा। तो -1 2 2 -3, ये हो गया ए इनवर्स। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा 0 1 1 0। साथ में इसको भी चेंज करना है, भूलना नहीं, साथ में इसको भी चेंज करना है। इसको चेंज करना भूल गए तो आपका आंसर नहीं आएगा। प्रॉपर और ध्यान से करना है इसको करने से पहले कंसंट्रेशन अपना बढ़ा देना है। इसमें वो आता है आपको कि ये सब थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है एज कम्पेयर टू एडजॉइंट मेथड से। तो कभी भी आपको खाली भूल जाए ना कि फाइंड द ए इनवर्स, तो आप एडजॉइंट मेथड से ही करना। ठीक है, चलो अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ मुझे 1 चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो बोलता हूँ मैं मल्टीप्लाई R1 बाय -1, तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो जो चेंजेस नहीं करना है पहले लिख लो इसको, 2 -3 ए इनवर्स, यहाँ पर भी 1 0, जो चेंज नहीं करना है मैंने लिख लिया। अब R1 को -1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये जाएगा +1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1। ठीक है, अभी इसका यूज़ करके मुझे इसको 0 करना है, तो चेंज कहाँ पे करना है, R2 में करना है। स्टार्ट भी कहाँ से करूँगा, R2 से स्टार्ट करूँगा। R2 - 2R1 ना, 2R1, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 - 2 0 होगा। समझ में आ रहा है। तो जो चेंजेस नहीं करना है पहले उसको लिख लो। R1 चेंज नहीं करना है, 1 - 2 ए इनवर्स 0 -1, जो चेंज नहीं करना है मेरा पहले इसको लिख लिया। ठीक है, अब R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -4 ना। अब देखो 2 - 2 इज 0, -3 -4, तो क्या होगा -3 + 4 क्या आएगा +1, तो ये हो गया +1। अब इसको रब कर लो, जो मल्टीप्लाई किया उसको रब कर लो। ठीक है, ओके, रब किया मैंने नहीं, जो मल्टीप्लाई किया जो सॉल्व किया उसको रब कर लो। पेंसिल से करना है, ध्यान देना, पेंसिल से करना है। इसको भी कर लेते हैं हम लोग। अभी R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 - 2, R2 से माइनस करना है, 1 - 0 इज 1, 0 - 2 +2 हो जाएगा +2। ठीक है, +2 आ गया, इसको रब कर दिया, इसके बीच वाले का ही मैं रब कर दिया। ठीक है,
समझ गए आप लोग इतना। अब मुझे इसका यूज़ करके मुझे इसको जीरो करना है। अब डिटरमिनेंट मुझे आने टाइम यहाँ पे 1 चाहिए ना, यहाँ 1 आ गया अपना ऑलरेडी, तो अच्छी बात है, वेरी गुड। 1 अगर नहीं आया रहेगा तो आप उसी नंबर से डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे हम लोग को 1 आ गया है तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसी 1 का यूज़ करके इसको ऊपर वाले को जीरो करना है। तो देखो चेंजेस कहाँ करना है, R1 में करना है। R1 में जीरो चाहिए ना यहाँ पर, तो R1 इम्प्लाइज R1 से ही स्टार्ट करूँगा। R1 देखो माइनस दिया तो प्लस करता हूँ, प्लस 2R2, ठीक है, R1 प्लस 2R2। अब जो मुझे चेंजेस नहीं करना है, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। R2 ऐसे ही रहेगा 0 1, यह आ गया A इनवर्स। R2 ऐसे ही होगा 1 2, क्लियर। अभी R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, क्लियर। फिर मुझे क्या करना है, दोनों को प्लस करना है, 0 और 1 1 होगा, -2 + 2 0 होगा, हो गया 0। इसको रब कर देता हूँ फिर, ठीक है। अभी उसमें भी R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ऐड करना है ना, हाँ। तो 0 + 2 क्या होगा, +2, -1 + 4 +3 क्या आएगा यहाँ पर, +3 आएगा, क्लियर। समझ गया आप लोग। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, रब कर दिया। ये मेरा क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। ये हो गया मेरा A इनवर्स = 2 3 1 2, इजी। अब देखो किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पर मुझे सेम मैट्रिक्स मिलता है। जैसे कि किसी भी 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 ही मिलेगा, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो सेम नंबर मिलता है ना। किसी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर मिलता है, वैसे भी किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पर मुझे वो सेम मैट्रिक्स मिलता है। तो मैं A इनवर्स को अगर I से मल्टीप्लाई करूँगा ना तो मुझे A इनवर्स ही मिलेगा। ये हो जाएगा 2 3 1 2। ये प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी, ये वाली एक प्रॉपर्टी है और ये वाली एक प्रॉपर्टी है, भूलना नहीं। किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। सेकेंड, किसी मैट्रिक्स को मुझे आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पर मुझे सेम मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है ना। तो देखो समझे, तो ये आपका आ गया A इनवर्स आ गया आपका, ये आपका A इनवर्स है, ठीक है, ये आपका A इनवर्स आ गया। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये चीज़ को अगर आप लोग एडजॉइंट मेथड से भी करोगे तो आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है, आंसर डिट्टो सेम आएगा। आप लोग एडजॉइंट मेथड से भी ट्राई करना। ये मेरी तरफ से आपका होमवर्क है कि क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग एडजॉइंट से भी करना और रो ट्रांसफॉर्मेशन से भी करना, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया है, देखो आपको ये मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या बोला है उसने, फाइंड द इनवर्स, क्या, फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। जैसे कि मैं आपको बताया था अभी कि क्या खाली इसने इनवर्स फाइंड करने बोला है, कोई भी मेथड के बारे में नहीं बोला है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना है कि एडजॉइंट मेथड से करना है। तो इसलिए मैं आपको बताया हूँ आप दोनों मेथड से कर सकते हो, दोनों में से कोई एक मेथड से कर सकते हो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बोलूँगा, जैसे कि मैं आपको पहले बोला था कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको आ जाए कि इसमें खाली आपको इसने इतना ही बोला है कि इन्वर्स फाइंड करना है, तो आप लोग एडजॉइंट मेथड से ही करना, क्योंकि एडजॉइंट मेथड आप लोग के लिए इजी पड़ेगा। रो मेथड थोड़ा आप लोग को डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन आपको परफेक्ट आएगा तभी आप करना। रो ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको परफेक्ट आता होगा तभी करना। मैं तो बोलूँ परफेक्ट आता भी होगा तो भी मत करना, क्योंकि रिस्क नहीं लेने का, समझे। एडजॉइंट मेथड बहुत इजी होता है, खाली कैलकुलेशन प्रॉपर करने का। उसमें क्या निकालना होता है, माइनर निकालना होता है, कोफैक्टर निकालना होता है, A11 निकालना होता है ना, बस उसे भी निकालना होता है। बाकी तो हमको मैट्रिक्स बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको खाली क्वेश्चन में अगर इतना बोल देगा ना, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो आप एडजॉइंट मेथड से ही करना, ठीक है। अगर स्पेसिफाई कर दिया रो ट्रांसफॉर्मेशन तभी आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करना, वरना मत करना, ठीक है। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा रो ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे करना है, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन से सिखा रहा हूँ। आप इसको एडजॉइंट मेथड से भी करना, जैसे कि मैंने आपको पहले बोल चुका है मैंने, ठीक है ना। अभी देखो ये क्वेश्चन नंबर आपको मैं 4 करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको होमवर्क दिया, वो आप करना, वो थोड़ा ईजी आप कर सकते हो। बट क्वेश्चन नंबर 4 मेरे को लगा कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो इसलिए आप लोग नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं सोचा कि क्वेश्चन नंबर 4 मैं कराता हूँ, ठीक है।
क्वेश्चन 4 में करा रहा हूँ बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि आप लोग जानते हो बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये रो ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, मैंने बताया है आपको। अभी क्या निकालना है आपको, इन्वर्स फाइंड निकालना है, इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स कैसे निकालना है, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना हो सबसे पहले आप लोग क्या फाइंड करोगे, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी ए इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। मैंने आपको पहले ही बताया ये चीज़, ठीक है ना, भूलना नहीं उस चीज़ को। मैं इस मैट्रिक्स को सपोज करता हूँ, मैट्रिक्स को ये हमारा ए है, क्या है, ए है। तो मैट्रिक्स मैंने ए लिया, मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ये डिटर्मिनेंट होता है मॉड ऑफ ए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है उसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दो, क्या हो जाएगा 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, क्लियर। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, पहले आप 2 लोगे, ठीक है, मैं डायरेक्टली करने जा रहा हूँ, ये रो ये कॉलम छोड़ देना है, ये रो ये कॉलम छोड़ देना है। अगर आपको नहीं पता है मैं फिर से करा के दे रहा हूँ। जब ये 2 लोगे, रो कॉलम छोड़ दो, क्या आएगा 1 0 1 3, ठीक है, 1 0 1 3। फिर क्या लोगे, माइनस में लोगे, फिर ये क्या लोगे, ये रो ये कॉलम छोड़ देना है क्या 0 5 0 0 3, ठीक है। फिर क्या लोगे, -1, माइनस दिया तो माइनस लेने का, एक्चुअली यहाँ प्लस होता है बट यहाँ माइनस दिया तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, इसलिए -1 आएगा। ये रो ये कॉलम छोड़ दो, क्या आएगा 5 1 0 1। सॉल्व कर लो इसको, 2 यहाँ पर आएगा 3 -0, ये पूरा टाइम में 0 लिख दे रहा हूँ क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 ही आने वाला है, तो मैं इसको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। 1 यहाँ क्या होगा 5 -0, ठीक है। तो आप आंसर क्या आएगा आपका, यहाँ पर 6 आएगा, -0 -5 कितना आ गया आपका 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया 1 आ गया। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर, देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। नॉन सिंगुलर को हम लोग इन्वर्टिबल भी बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया ये चीज़, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या रहेगा, इन्वर्टिबल भी रहेगा, क्या रहेगा, इन्वर्टिबल भी रहेगा, ठीक है। अभी ए इनवर्स एग्जिस्ट हो गया, तो अभी हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हम जानते हैं क्योंकि वी नो किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। मैंने पहले ही बताया आपको, ये हमारी क्या एक प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की, ठीक है। किसी मैट्रिक्स को उसके ही इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है ना। चलो ये मेरा ए क्या है मैट्रिक्स, ये वाला है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैट्रिक्स ए लिखूँगा अपना। क्या दिया यहाँ पर 2 0 -1, फिर 5 1 0, फिर 0 1 3 0 1 3 हो गया। ये मेरा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, ये मेरा हो जाएगा आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मेरा क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। समझे इसको। अब मैंने क्या बताया था, अगर आपको इसको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटी कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस मैट्रिक्स को क्या करना है आपको, आइडेंटिटी बनाना है। आइडेंटिटी मतलब 3/3 का है ना, तो आप कैसा बनाओगे 3/3 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आपको ये मैट्रिक्स फॉर्म करना है इसको, ठीक है ना। मतलब सेम इसके जैसा बनाना पड़ेगा आपको इस मैट्रिक्स को। तो इसके जैसा बनाने के लिए आपको यहाँ पर पहला 1 चाहिए ना, यहाँ पहला 1 चाहिए। तो मैं क्या R1 R2 किसी को इंटरचेंज करके यहाँ पे 1 ला सकता हूँ क्या, क्योंकि यहाँ पर कहीं पे भी 1 नहीं है। अगर यहाँ कहीं 1 होता तो मैं उसको क्या करता, इंटरचेंज करता, R1 इंटरचेंजेस टू R2, या तो R2 इंटरचेंजेस टू R1, कुछ ना कुछ तो करता मैं। बट यहाँ पर मुझे कहीं पे भी 1 नहीं है तो मैं इंटरचेंज तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस 2 को डिवाइड कर दूंगा, 2 को 2 से डिवाइड करो तो 1 ही आता है ना। 2/2 क्या होता है, 2/2 डिवाइड करने पर 1 ही आता है ना। तो मैं आपको बताया था इंटरचेंजेस का मेथड कब लगाने का, सबसे स्टार्टिंग में। अगर वो भी अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो उसी नंबर से डिवाइड कर देने का, ठीक है ना, उसी नंबर से डिवाइड कर देने का। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, डिवाइड इन R1/2, ठीक है, डिवाइड R1/2, डिवाइड R1/2। अभी कितने बच्चे क्या करते पता है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1 आएगा। कितने बच्चे ये भी करते हैं, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, मत करना वो चीज़, मत करना। सबसे पहला आपका एम क्या है कि इसको 1 करना है। 1 करने का एक ही मेथड है, क्या मैंने बताया कि आप उससे उस नंबर से डिवाइड करो या तो फिर इंटरचेंज वाला करो, बस। कुछ और करने जाओगे तो आप कहीं ना कहीं से गड़बड़ कर बैठोगे। कर सकते हो नो डाउट, आप क्या करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 करो, 5 को 4 से माइनस करो, आपको 1 आएगा। कर सकते हो नो डाउट, बट मैं तो बोलूँ ऐसा मेथड मत करो, आप लोग के लिए इजी वे बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। देखो डिवाइड R1/2, R1 को मैं 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर मेरा क्या आएगा, जो चेंज नहीं होने वाला है पहला मैं उसको लिख लूँगा, ठीक है। जो चेंज नहीं वाला है पहले इसको लिख लेता हूँ मैं। R2 R3 चेंज नहीं होगा, तो ये 0 1 3 होगा, ये 5 1 0 होगा, ये 0 1 0 होगा, 0 0 1 होगा। अब इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। क्लियर, 1/2 आएगा ना, 0.2 0 होता है, 0.2 0 होता है, ठीक है। अब इस 1 का यूज़ करके मुझे भी इसको 0 करना है ना, इस 1 का यूज़ करके मुझे रिमेनिंग नीचे के 0 करना है, देखो, ठीक है। तो मैं इस 1 का यूज़ करके ही करूँगा। कैसे करूँगा, देखो कैसे करूँगा। चेंजेस कहाँ करना है मुझे, R2 में करना है, R2 में करना है ना, तो मैं कहाँ स्टार्ट करूँगा, R2 से ही स्टार्ट करूँगा। R2 इम्प्लाइज R2 से ही लिखूँगा, R2 माइनस करूँगा क्या, 5R1, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 5 - 5 0 होगा ना। मैंने बताया भी हूँ, जो नंबर होता है उसी से मल्टीप्लाई कर देने का, सिंपल। तो देखो जो चेंजेस करना है पहला उसको लिख लो, जो चेंजेस नहीं करना है पहला उसको लिख लो। R1 चेंजेस नहीं करना है तो आएगा 1 0 -1/2। R3 चेंजेस नहीं करना है, 0 1 3, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका A इनवर्स, फिर यहाँ पर आपका आएगा 1/2 0 0, फिर यहाँ पर 0 0 1, ठीक है, श्योर। अभी R1 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। R1 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 5 आएगा 0 -5/2 होगा। 5 में से 5 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 0 में से -5/2 गया 0 -5/2, समझ में आ रहा है। तो क्या आएगा +5/2, तो यहाँ क्या होगा 5/2 होगा। क्लियर, समझ में आया आप लोग को, श्योर। कुछ डाउट है कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन शुड भी प्रॉपर होना चाहिए। R2 में से माइनस करना है तो R2 माइनस दिस, 5 - 5 0, 1 - 0 0 -5/2 +5/2 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, कैलकुलेशन मन से करने नहीं बैठने का, पेंसिल से साइड में करने का। पेंसिल साइड में करोगे तभी आपका कैलकुलेशन प्रॉपर होगा। अभी आप लोगों का कैलकुलेशन मिस्टेक होता ही है, बच्चों का कैलकुलेशन मिस्टेक होता ही होता है, इसलिए साइड में पेंसिल से एक बार कर लेने का, ठीक है। अभी मुझे इसको भी तो करना है ना, तो R1 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या होगा यहाँ पर 5/2 0 0। R2 से माइनस करना है, 0 -5/2, तो क्या आएगा -5/2। 1 - 0 तो क्या आएगा 1, 0 - 0 तो क्या आएगा यहाँ पर 0। क्लियर, समझ गए आप लोग, कोई डाउट है इसमें, नहीं ना, श्योर। चलो अभी क्या करें हम लोग, देखो हो गया ना इसका, अब यहाँ पे 0 हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर 1 करना होता है, यहाँ 1 करना होता है ना, यहाँ 1 ऑलरेडी दिया हुआ है तो अच्छी बात है, 1 में से 1 माइनस कर देंगे, ऊपर ऑलरेडी 0 है, ऊपर ऑलरेडी 0 है, मुझे यहाँ पे 0 करना है तो 1 में से 1 माइनस कर देंगे 0 हो जाएगा ना। चेंजेस क्या करना है, R3 में करना है, तो यहाँ पे क्या होगा R3 से स्टार्ट करूँगा, R3 इम्प्लाइज R3, समझा। चेंजेस क्या करना है, R3 में करना है तो R3 से स्टार्ट करूँगा, R3 इम्प्लाइज R3 से लिखेंगे, R3 माइनस R2, माइनस करना है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, देखो 1 ऑलरेडी दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, जो चेंजेस नहीं करना है पहले उसको लिख लो, 1 0 -1/2, फिर R3 0 1 5/2, ठीक है। R3 को तो लिखना है आंसर ना, वहाँ पे चेंजेस होने वाला है, 1 इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा 1/2 0 0 -5/2 0 सॉरी 1 1 0, ठीक है ना। अभी R3 माइनस R2, 0 - 0 0, 1 - 1 0, 3 -
3 माइनस 5/2, 3 टू ज़ा 6, 6 में से 5 गया 1, 1/2 कितना आएगा 1/2। क्लियर, 1/2 आ गया। रब कर दूँ, यस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर R3 माइनस R2, 0 माइनस 5/2 तो प्लस हो जाएगा प्लस 5/2। फिर 0 माइनस 1 माइनस 0 1। ठीक है, समझ गया ना, कैलकुलेशन शुड बी प्रॉपर। ठीक है, अब मुझे इसको 1 करना है ना, देखो ना, इसको 1 करना है। इसको 1 करने के लिए क्या करूँ, या तो 1/2 से डिवाइड कर दूँ या 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। क्या बोला मैंने, 1/2 आपको दिया है, या तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ या तो 1/2 से डिवाइड कर दूँ, तो भी तो आंसर 1 ही आएगा ना, समझे। तो अपना समझदारी किस में है, समझदारी किस में है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो इजी पड़ेगा बच्चे लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, मल्टीप्लाई 2 इन R3 ना, मल्टीप्लाई 2 इन R3 में मल्टीप्लाई करो 2 से, तो जो चेंजेस नहीं होने वाला है पहले उसको लिख लो, 1 0 माइनस 1/2, फिर 0 1 5/2। क्लियर, फिर यहाँ पर आएगा A इनवर्स, फिर यहाँ पर 1/2 0 0 माइनस 5/2 1 0। क्लियर, अभी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं R3 में, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 2 कैंसिल ना, 2 कैंसिल, क्या आएगा 5 आएगा, फिर 2 1 = 2 माइनस 2, 2 × 1 2। क्लियर, R3 से मल्टीप्लाई करें ना तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 5 आएगा, माइनस 2, 2 1 = 2। समझे इतना, आई होप समझ गए होगे। अब इस 1 का यूज़ करके मुझे इसको 0 करना है या तो इसको 0 करना है, तो सिंपल है ना, जो नंबर दिया उसे मल्टीप्लाई कर देने का। चेंजेस कहाँ करना है, R2 में करना है। स्टार्ट भी कहाँ से करूँगा, R2 से करूँगा। R2 माइनस 5/2 इन R3, 5/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो माइनस करूँगा ना, 5/2 माइनस 5/2 तभी वो 0 होगा। समझ में आ रहा है, पक्का ध्यान देना इस चीज़ को एकदम प्रॉपर। अब देखो, क्या मैं ऊपर लिखूँ, वहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं रह गया है, तो आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डिटरमिनेंट कितना है हमारा, 1 आया है, तब तक आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया, चलो अभी देखो, इसको मैं रब कर देता हूँ, थोड़ा रब कर देता हूँ इसको मैं। हाँ देखो, इसको भी रब कर देता हूँ, रो ट्रांसफॉर्मेशन है ना। देखो अभी जो चेंजेस नहीं करना है पहले मैं उसको लिख लेता हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं। 1 0 माइनस 1/2, फिर 0 0 1 लिख दिया, यहाँ पर A इनवर्स, फिर यहाँ पर क्या आएगा 1/2 0 0, फिर 5 माइनस 2 2 लिख दिया मैंने। क्लियर, अभी R3 को 5/2 से मल्टीप्लाई कर लो, 5/2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 0 5/2 क्या 5/2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, 5/2। अब माइनस करना है R2 से, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 5/2 माइनस 5/2 इज 0। समझे, पक्का एकदम इजी वे में बता रहा हूँ आप लोग को, क्या आप लोग समझ जाओ। ठीक है, आप लोग समझ जाओ, इसलिए एकदम इजी वे में बता रहा हूँ मैं कि आप लोग समझ जाओ। यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी R3 को 5/2 से मल्टीप्लाई कर लो पहला, तो कितना आएगा यहाँ पर 25/2, यहाँ कितना आएगा 5 2 = 10, 10/2, या तो 2 कैंसिल, सिंपल 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 ना, माइनस 5 आ जाएगा ना, -5, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा +5। क्लियर ना, देखो ना 5/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 5/2 से मतलब 2 कैंसिल, -5 आएगा, या फिर 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब उसको माइनस करो जरा, तो माइनस करो, R2 से माइनस करना है, R2 से माइनस करना है, -5/2 माइनस, देखो -5/2 ये R2 की वैल्यू है, -25/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा -30/2, दैट इज -15। कितना आएगा -15, तो यहाँ -15 लिख देता हूँ मैं। क्लियर, यस, चेक कर लो एक बार फिर से, -5/2 -25/2। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है
तो माइनस माइनस प्लस होता है, -30/2 -15। यस, नाउ अभी किसको करना है, इसको 1 माइनस -5, 1 + 5 दैट इज 6, कितना आएगा यहाँ पर 6। यस, 0 - 5 तो कितना आएगा यहाँ पर -5। समझे इतना? श्योर, पक्का? अभी इसको मुझे करना है 0, तो क्या करूँगा, चेंजेस कहाँ करना है, R1 में करना है, स्टार्ट भी कहाँ से करूँगा, R1 से करूँगा। माइनस ऑलरेडी दिया है तो प्लस कर लेता हूँ, 1/2 इंटू R3। R3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से करना है, क्योंकि 1/2 गिवन है। वेरी गुड, 1/2 गिवन है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, देखो जो चेंजेस नहीं करना है पहले उसको लिख लो, 0 1 0 0 0 1, ये क्या आ गया अपना A इनवर्स, यहाँ पर -15 6 -5 5 -2 2 लिख दिया हमने। यस, अभी R3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो 0 0 1/2, क्लियर? प्लस करना है, 1 + 0 1, 0 + 0 0, -1/2 + 1/2, -1/2 + 1/2, आंसर क्या आता है 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। क्लियर? समझ गए इतना? श्योर? कुछ डाउट है? कुछ डाउट रहेगा तो ज़रूर मुझसे पूछना, ठीक है? या तो कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा आप लोग का उसका। क्लियर? अभी ना देखो, ये तो आइडेंटिटी हो गया, अभी तो बाकी ना हमारा आंसर इसका बाकी है। 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, ये 5/2 होगा, ये -2/2 मतलब -1 हो जाएगा ना। यस, -1 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। ऐड करना है ना, तो क्या होगा, ये 1/2 + 5/2, देखो ना हमारा R1 क्या 1/2 + 5/2, तो कितना हो जाएगा 6/2 दैट इज़ 3। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 3 आएगा। क्लियर? यस। नाउ इसको प्लस करना है, इसको प्लस करना है तो -1 ही आएगा, क्योंकि 0 - 1 हो जाएगा तो -1 ही आएगा। यस, फिर 0 + 1 तो +1 ही आएगा। क्लियर? इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है ना? हो गया ना? तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सॉरी, ये मेरा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। आइडेंटिटी ये मेरा हो जाएगा A इनवर्स, वैल्यू क्या आया 3 -1 1, ये हो जाएगा -15 6 -5, ये हो जाएगा 5 -2 2। ठीक है, किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, सेम मैट्रिक्स आता है। ठीक है ना? तो ये मेरा क्या आ जाएगा, A इनवर्स। देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 3 -1 1 -15 6 5 -2 2। ये क्या आ गया, मेरा A इनवर्स आ गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ये हमारा क्या था, रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड था किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने का। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।